एक समय माता पार्वती ने शिव जी से तत्व ज्ञान पूछा। महादेव जी ने कहा, यह बड़ी गोपनीय बात है, देख लो कोई दूसरा तो नहीं है। पार्वती जी ने देखकर कह दिया कि कोई दूसरा नहीं है। वहाँ एक तोते का सड़ा हुआ अंडा जरूर पड़ा हुआ था, परंतु वह मर गया था, इसीलिए पार्वती जी ने उसकी चर्चा नहीं की। महादेव जी ने कहा, अच्छा तुम हुंकार भरती जाना। वे तत्व ज्ञान कहने लगे। कुछ देर बाद पार्वती जी को नींद आ गई। तब तक वह तोते का अंडा भगवतामृत का पान करके जीवित हो गया था। पार्वती जी को निद्रित देख उसने हुंकार भरनी शुरू की। वह ज्ञान सुनकर अमर हो गया। जब महादेव जी को पता चला कि पार्वती जी सो गई हैं, तब वे क्रुद्ध होकर उस तोते को मारने के लिए उठे। तब वह भागा और वेदव्यास जी की पत्नी के उदर में घुस गया और 12 वर्ष पीछे शुकदेव महाराज के रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही शुकदेव जी वन को जाने लगे और उनके पीछे पीछे वेदव्यास जी उनको पुकार रहे हैं। एक सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थीं। वे शुकदेव जी के सामने ज्यों की त्यों खड़ी रहीं, किंतु वेदव्यास जी को देखकर कपड़े पहनने लगीं। वेदव्यास जी ने पूछा कि शुकदेव को देखकर तो तुम स्नान करती रहीं और मुझे देखकर क्यों निकल आईं? अप्सराओं ने बताया कि अभी आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है, परंतु आपके पुत्र शुकदेव के नहीं है। वेदव्यास जी पुत्र की महिमा सुनकर प्रसन्न और अपनी कमजोरी से लज्जित हो गए, क्योंकि वेदव्यास जी की हंस अवस्था है और उनके पुत्र शुकदेव की परमहंस।